ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रही है स्क्रीन। यस सर। ऑलराइट। यस सर। यस सर। सो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसमें से। आप लोगों ने तो की होंगी, पर हम लोग एक करके देखते हैं इसमें से कम एक या दो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में आ जाएंगे। ओके। सो आप लोग ही बताइए इसमें से कौन सी एक्सरसाइज हमें ट्राई करनी चाहिए। वी हैव 5। सर फोर्थ नंबर। सर सर कौन वाली? फोर्थ नंबर सर। ओके। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितनी साइड्स हैं? एक मिनट। यस सर 15। 15 है। तो एक काम करते हैं, पहले एक इजी करते हैं फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। पहले एक सिंपल कर लेते ओके। हैं। ये कर लेते हैं 5 साइड वाला। ओके सर। ठीक है। सो इनको मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ। इधर बुक ले आता हूँ और इधर कोजो को ले आता हूँ। ओके। तो आप लोग को बताना है कि मुझे क्या कोड लिखना होगा। तो इसके लिए हमें रिपीट कमांड का प्रयोग करना है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। ठीक है। दूसरे लोग भी रिस्पॉन्स करिएगा। यस सर। सर रिपीट कमांड। यदि हमें कलर देना है, अपने पेन कलर देना है तो वो करेंगे, या थिकनेस करना है सेट तो वो करेंगे। अदरवाइज रिपीट कमांड करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ना इसमें कोई कलर चेंज हुआ है और ना ही इसमें थिकनेस का जी कुछ सर। दिख रहा है, तो हम लोग जी। डायरेक्ट फिगर को ड्रॉ करेंगे। यस सर। ओके। तो हमें रिपीट कमांड का प्रयोग करना है, तो ठीक है, रिपीट लिख देते हैं। 5 टाइम्स। ओके। रिपीट 5 टाइम्स। देन करली ब्रैकेट। ओके। और मैं यहाँ पे कोड कंप्लीशन का प्रयोग जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा आप लोग को यस सिंटेक्स सर। याद रहे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। देन काफी फॉरवर्ड। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। और ठीक है, दूसरे लोग भी बताइए। 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग काफी रिस्पॉन्स करते हैं, तो यस सर। मैं उनके नाम से कॉल करूंगा। मैं चाहूंगा प्रियंका जी आप बताइए अब यहाँ पर मुझे क्या कमांड लिखने होंगे। हम लोग ये सेकंड वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुमन तुम बता सकती हो क्या कमांड लिखना होगा? सर फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं। कितना फॉरवर्ड? 100। ठीक है। राइट सर। ओके। हाउ राइट मच? 72। 120। 72। ठीक है, कोई कह रहा है 72, कोई कह रहा है 120। तो क्या आपको पता है हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें से? जिसने कहा 120, हम सेकंड वाली कर रहे हैं। ये जो पेंटागन बना हुआ दिख रहा है इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसका एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। ओह सॉरी सर, मुझे लगा मैं फर्स्ट वाले कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग सेकंड वाला कर रहे हैं जिसमें ये 72। पेंटागन बना हुआ है। ठीक है, अभी बताइए इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए। क्या हुआ? 5 मिनट तो आ रहे हैं। वन कोई जीरो और एट बता सकता है? 72 रख दो। 108 तो तुम्हें मुझे लगता है इसका इंटीरियर एंगल होगा, है ना। जी। और हम यहाँ पे कौन सा एंगल देते हैं? इंटीरियर एंगल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल, या जो टर्टल है वो किस एंगल के थ्रू टर्न करता है?
एक्सटीरियर। यस सर, एक्सटीरियर एंगल के थ्रू टर्न करता है ना, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 72। ठीक है, ये आइडिया सभी को समझ में आ रहा है? ये 72 कैसे आया यहाँ पे, पहले इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये पूरा हो जाए। ओके, सो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड को सिर्फ 10 कर रखा था, मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट पेंटागन यहाँ पे बन चुका है। लेकिन ये 72 कैसे आ रहा है, ये सभी को क्लियर है क्या, या किसी को डाउट है कुछ? जी सर बता दीजिएगा, मैंने लेट ज्वाइन किया आज। कल की क्लास आपने ज्वाइन की थी नितेश जी? हाँ सर की थी। तो कल मैंने बताया था पूरा, जी जी जी। सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पूरा आपको जी बताया जी था जी। शायद। जी सर बताया ठीक था। है, मैं तो फाइव देखिए का डिवाइड। हाँ, मैं एक और बार बता देता हूँ, जितने भी जी पॉलीगॉन्स जी होते हैं सबका कोर शेप होता है सर्कल, एक सर्कल ही सभी का कोर शेप होता है, राइट? जी सर। अब जितने साइड आपके होते हैं, अब मान लीजिए आपने पेंटागन बनाया, हेक्सागन बनाया, सो हेक्सागन में देर आर 6 साइड, राइट? जी तो आपको वो उसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस साइड को 360 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप, ये एक फॉर्मूला है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 360/5। तो इस यहाँ पर आपको इसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाता। जी जी सर आ तो गया सर। क्योंकि हमारा टर्टल हमेशा एक्सटीरियर एंगल से टर्न करता है जब भी क्लोज फिगर बनाता है, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है। अगर हमें इसका आंसर देखना है तो यहाँ पर लिख के और इसको वर्कशीट मोड में हम रन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 72 आ गया। जी जी सर बिल्कुल आ गया सर, समझ में आ ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ साइड आपके पॉलीगॉन्स में हैं उसको आपको 360 को उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको उसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। गया। जी सर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे को जो खुद कैलकुलेट कर लेगा, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो। और आप मैनुअल भी जी डाल सकते हैं 72। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये आइडिया सभी को क्लियर हो गया क्या? यस मतलब सर। अगर आप 7 साइड का बनाना चाहें या 8 साइड का बनाना चाहें पॉलीगॉन, ये जो जो भी पॉलीगॉन होते हैं, बना सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो ये शुरू होते हैं ट्राइंगल से, स्क्वायर होता है, फिर पेंटागन होता है, फिर हेक्सागन होता है, फिर एक ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड होती हैं, तो वो और भी होते हैं आगे। तो सभी को आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, है ना? और रिपीट भी उतने ही बार करना होगा जितने उसमें आपके साइड हैं, जितनी साइड्स उसमें होती हैं, जितनी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो एक और ट्राई करते हैं, यहाँ पर एक और है जिसमें मुझे लगता है, इसको मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक काम करते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, इससे अलग बनाते हैं और देखते हैं सही होता है या नहीं होता है, उससे एक नया आइडिया आपके यहाँ पर सामने आएगा, जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सामने आए। तो हम एक काम करते हैं, 7 साइड का बनाते हैं एक, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, तो 7 साइड का पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चेंजेस करने होंगे इस कोड के अंदर? सबसे पहले सर रिपीट में हम वैल्यू सेवन देंगे चार्ट 7। लगाएंगे राइट एंगल बाय पे। 7। राइट बाय 7। ओके, सो यहाँ पर मैंने 7 कर दिया और यहाँ पर कर देंगे 360/7। 7। यस सर। तो क्या लगता है, इज दिस नंबर फुल्ली डिवाइडेबल बाय 7? और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर शेष बचता है, शेष वैल्यू बच जाती है, क्या लगता है? तो सर शेष बचेगा 5 का। रिमाइंडर बचेगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो इसको रन करते हैं और देखते हैं होता क्या है, क्या ये परफेक्ट 7 साइड का पॉलीगॉन बना देता है या नहीं बना देता है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना? तो ऐसे तो समझ क्या लग रहा है, ये सही बन गया क्या? मैं इसको जूम कर देता हूँ, अभी देखिए। थोड़ा गैप है सर उसमें।
है ना, ये थोड़ा सा गैप रह गया है, तो ये गैप किस वजह से रह गया है आपको यही तो बताना है। क्योंकि ये जो जो सर 360 है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होता नहीं है, कुछ डिवाइड वैल्यू नहीं हुआ शेष है। रह जाती है ना। यस सर। यस सर। तो एक काम करते हैं, देखते हैं इसका, अगर इसको हम वर्कशीट मोड में रन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखिए हमें मिला 51, है ना, जो कि इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यस सर। राइट, ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि वो कुछ डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू तो यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। यस सर। यस सर। तो इसके लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, देखिए कोजो में नंबर्स के दो तरह की वैल्यू होते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं नंबर्स के। पहला तो होता है इंटीजर, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं वो सब इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, एक पूरा अंक, उसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। दूसरा होता है डबल। देखिए इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसका टाइप इंट लिखा रहता है, ठीक है। तो दूसरा होता है डबल। तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आप उसमें एक डबल वैल्यू दे देते हैं तो जो रिटर्न वैल्यू होती है, यानी कि रिटर्न वैल्यू इसी को बोलते हैं, जो उस कैलकुलेशन का जो कोई आंसर डबल आएगी। होता है वो रिटर्न वैल्यू होती है। तो जो, जी। अगर आप इसमें डबल दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 360.0 भी आपने लिख दिया और अब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको वैल्यू मिलेगी डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि ये पूरी तरह से अब डिवाइड करके देगा, बिल्कुल बहुत प्रिसाइज आंसर ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको देखने के लिए ओके हम लोग सर। एक बार रन कर देते हैं, इसको भी रन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर आया 51.42। ठीक है, तो इंटीजर और डबल में क्या डिफरेंस है समझ में आया, ये कैसे आया है, ये आप समझ रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि ये 52 भी तो दे सकता था लेकिन इन्होंने 51 क्यों दे दिया। राउंड तो ऑफ किया यहाँ है। करेक्ट, उसने राउंड करके दे दिया है, जो वैल्यू थी वो राउंड करके दे दी है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से कम है वैल्यू, इसलिए उसने 51 रिटर्न किया। अगर 5 या 5 से ऊपर होती तो वो 52 रिटर्न करता, ठीक है। तो जब भी इंटीजर डिवाइड होता है तो इस तरह की एरर आपको देखने को मिल सकती है, जो अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बहुत प्रिसाइज आंसर आए तो आप एक डबल जरूर दे दीजिए अपने इनपुट की तरह, इनपुट के रूप में एक वैल्यू डबल में दे दीजिए। डबल जो कि डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है डबल। यस सर। ठीक है, तो इंटीजर और डबल में अंतर समझ में आया सभी को। यस सर। अगर अब यही वैल्यू आप इसके इनपुट में दे देंगे तो आपका जो है फिगर बहुत परफेक्ट बन जाना चाहिए, एक बार देखते हैं। ये देखिए अभी कोई गैप है क्या, नो सर, परफेक्ट। हाँ सर। है ना। तो इसका जो परफेक्ट एक्सटीरियर एंगल था वो था 51.42, है ना। यहाँ पर 2 नंबर तक भी रख सकते थे, ये जरूरी नहीं है कि 4 नंबर तक आप रखें। सर एक्चुअल में परफेक्ट होगा या, क्योंकि ये तो कभी रुक ही नहीं रहा ना नंबर तो। 51.4285। हाँ, तो उतने नंबर्स का कोई विशेष महत्व तो नहीं होता है, 1-2 नंबर तक देखा जाता है ना। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें से 2 कर ली, और जिसमें एक आइडिया भी हमारे सामने आया कि इंटीजर डिवीजन कैसे होता है और डबल का डिवीजन कैसे बहुत प्रिसाइज आंसर रिटर्न करता है। सर, हाँ जी, बोलिए। सर राइट के अंदर ही अपन दे सकते हैं 360.0 डिवाइड बाई 7। हाँ बिल्कुल दे सकते थे, ये कर सकते थे आप, है ना। तो उधर पे फिर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, आप वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ये देखिए
ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिखा है ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, और जब प्रोग्राम रन होता है तो इनसे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होती है, और वो वैल्यू यहाँ पर इस कमांड की इनपुट वैल्यू बन जाती है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर में आ जाते हैं। हमने दो कर लिए रिपीट का प्रयोग करते हुए। सर्कल कैसे बनाएंगे सर इसमें? ठीक है, सर्कल बना देते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन है तो सर्कल बना के देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे लोग बताइए सर्कल कैसे बन सकता है इससे। रिपीट को 360 डिग्री 360 टाइम चलाएंगे। फॉरवर्ड अपन वेरी काफी कम ले गुड। लेते हैं यहाँ पे, और एंगल राइट कितना अपन होगा, बंद टर्न एंगल? बंद रख सकते हैं, और उसे बंद रख सकते हैं बंद। अच्छा ठीक है, तो अभी सही बनेगा क्या? जी नहीं सर। है ना, क्योंकि फॉरवर्ड तो वो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन हमें नहीं सर, वही दिखाई बोला, देगा। फॉरवर्ड कम रखेंगे वहां पे। फॉरवर्ड को भी बंद कर देते हैं, तो अब यहाँ पे कंप्लीट देख सर। सकते हैं, है ना। यस। ठीक है, तो अब इस सर्कल का रेडियस कोई मुझे बता सकता है क्या? क्या लगता है इसका रेडियस कितना होगा? मुझे तो ये 55 के आसपास दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये 55 ही होगा। तो 110 राइट। तक ये जा रहा है, तो ये 55 इसका रेडियस होगा। 55 ही होगा सर। यस यस सर। सर 55। यस सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है, सर तो अब हम लोग फॉर्मूले एक में नए चैप्टर। हाँ सेवन जी, आएगा वो। क्या प्रवेश जी? सर वो फॉर्मूले 2 पाई r इक्वल टू 360 रखते हैं ना, तो वहाँ पे r लगभग 57 आएगा। अच्छा, मतलब आप बात कह रहे हैं, हाँ, तो हमने अभी इसके माध्यम से देखा है, मतलब जो हमारा एक्सेस है मैंने उसके थ्रू देख लिया है, तो उतना प्रिसाइज नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें गैप होता है सीधा। 40 के बाद 60 आ रहा है, तो थोड़ा उतना क्लियर हो नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये, हाँ, थोड़ा और आगे जा रहा है 110 से, यहाँ पे 112 तक जा रहा है, तो मतलब इसका हाफ जो भी है वो रेडियस हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस इज द लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से उसके बॉर्डर तक होती है, राइट। यस। यस सर। ठीक है, ओके, सो अगला चैप्टर है मिक्सिंग कलर्स विद फंक्शंस। सो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी एक नई चीज जो है फंक्शन। अभी तक हम लोग देख रहे थे कमांड्स, जो कुछ भी हमने देखा वो सब कमांड्स थे। जैसा कि हमने शुरू में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन था कमांड, जो हमने पहले देखा। अभी तक इस एक्टिविटी में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे, और इसके कुछ डिजायर गोल्स हैं जो कि बच्चे इस चैप्टर में अचीव करेंगे। तो पहले की तरह स्टेप 1 का कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, कोई मुझे बताए इसको फॉर्मेट करे कैसे करेंगे। देखिए, कोड अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए देखिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सोर्स से कर सकते हैं, सर और दूसरा यस ये सर। है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबा के इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा अलाइन हो गया है ठीक तरीके से। अब इसको रन कर देते हैं। उसको रन करने से ये फिगर यहाँ पर बन जाता है। ओके, क्वेश्चन 1, look at the line, set fill color cm.hsl 121.0.5. What do you think cm.hsl 121.0.5 does? To help yourself answer that, click control plus click anywhere within the cm.hsl। ठीक है, तो पहले तो आप गैस करिए और बताइए cm.hsl ये क्या करता है।
इससे क्या होता है? सर यहाँ पर कलर चेंज लिखा है कर सकते हैं हम। सेचुरेशन वगैरह है, सेचुरेशन। सर ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस हाँ, वैल्यू डिसाइड। ठीक है, ह्यू होता है, सेचुरेशन होता है, ह्यू। लाइटनेस होता है, लेकिन इसका लाइटनेस। कोर आइडिया क्या है, इससे होता क्या है? व्हाट डज इट डू? सर ये हमने फिगर बनाया तो कलर फिल करता है। ओके, कोई और बता सकता है? अगर आपको लगता है कि कलर फिल करता है तो मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। इसको मैं खाली इसको लिख देता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी कलर फिल क्यों नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि इससे कलर सर फिल वो होता है। सेट फिल कलर कमांड थी जो का हम्म। ये काम करती थी। यहाँ पे ये तो कलर आउट आउट दे रहा है, आउटपुट के थ्रू वो फॉर्मेट में दे रहा है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। सो आप कह रहे हैं कि इससे कलर आउटपुट हमें मिलता है, और जो आउटपुट होता है वो उस कमांड का इनपुट बन जाता है, राइट? सेट फिल कलर का इनपुट बन जाता यस सर। सर हाँ, वैल्यू सेट के फिल कलर। अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है। हाँ, वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर चेंज तो होता है। तो जो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसका काम है कि कुछ कैलकुलेशन करता है और एक कलर हमें रिटर्न करता है, यानी कि जी। कुछ आउटपुट देता है। उन्होंने सही कहा, इससे कुछ आउटपुट आ रहा है। और वो आउटपुट डायरेक्ट यूज नहीं होता। अगर आप ऐसे रन करेंगे तो देखिए, प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कमांड। ये कमांड तो नहीं है, ठीक है। नहीं। यस सर। लेकिन इससे कुछ आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट हमारे सेट फिल कलर कमांड का इनपुट बन जाती है। इसमें सर RGB को इस परसेंटेज पे मिलाकर वो कलर बना है। देता है। सर रन क्या? स्क्रिप्ट ऐसे वर्कशीट करके देखे तो कुछ आउटपुट आएगा, अपन को पता चलेगा क्या भेज रहा है। हाँ, करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और कहा किसी ने, आरजीबी मिक्स करके, ऐसा कुछ किसने कहा? प्रकाश कारपेंटर। जी सर, बताइए, आपने क्या पूछा था? मैंने ये कहा था सर कि जो ये नंबर लिखे हैं ना इसमें, तो ये जो हम्म। RGB होते हैं, मुख्य कलर होते हैं, ये इनको इसी परसेंटेज पे मिला करके वो कलर इग्नोर मत कर देता है, बना देता है। हाँ, लेकिन अभी हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं कलर बनाने के लिए? यहाँ पर आरजीबी लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? हम लोग तो HSL मॉडल यूज कर रहे हैं, है ना? जी। तो आरजीबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो बुक में है नहीं, हमारे लर्निंग मटेरियल में नहीं है। पर आप चाहें तो जी। सीख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको वर्कशीट मोड में रन करने से कुछ तो हमें पता लग सकता है, जैसे हर एक्सप्रेशन या फंक्शन का आउटपुट हमें दिख जाता है, तो इसका भी दिख सकता है। इसको रन करते हैं वर्कशीट मोड में, तो ये देखिए क्या रन हुआ, क्या हमें दिख रहा है ना? यहाँ पर इसका जो टाइप है वो क्या है? टाइप कलर है ना? यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, टाइप कलर है। और इसकी आउटपुट वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ह्यू एंगल कुछ 2 है, 2 के आसपास। फिर कुछ और है, नॉर्मलाइज्ड 1 है। उसके बाद भी कुछ है जो स्क्रॉल करके देखा जा सकता है, एक और नॉर्मलाइज्ड है और एक और नॉर्मलाइज्ड है ना? तो कुछ तो रिटर्न कर रहा है। इसी आइडिया लग रहा है कि ये कमांड नहीं है, ये कुछ और है, और इससे कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज यस इफ यू सर। रन कमांड इन वर्कशीट मोड, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसको देखते हैं, देखा जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर पे तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है ना, इससे बस कुछ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया कि ये जो है ये कमांड नहीं है, कुछ और है, और इससे कुछ आउटपुट हमें मिलता है।
और वो आउटपुट इस सेट फिल कलर कमांड का इनपुट बन जाता है। यस सर। ठीक है, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी वापस बुक में आ जाते हैं और देखते हैं बुक हमसे क्या कहती है। तो कह रहे हैं कंट्रोल प्लस क्लिक एनीवेयर विद इन द cm.hsl। तो ये भी करके देख लेते हैं, हालांकि हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं तो ये कलर चूजर विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं? कोई बता सकता है इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? आई कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। HSL सर। ठीक है, तो HSL का मतलब क्या है? अभी आप, अगर मैं आपसे कहूँ ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। इट्स नॉट अ कमांड, यू ये फंक्शन है। इसका तो इसकी कितनी इनपुट है? हाउ मेनी इनपुट डज दिस फंक्शन टेक? व्यू सैचुरेशन और तीन सर। लाइट है सर। 3 इनपुट है ना? यस पहली व्यू इनपुट क्या यस यस दर्शाती सर। है? हुई पहली यू। हुई है सर। हाँ दूसरी ये saturation ह्यू और को दर्शाती है। लाइट। फिर लाइटनेस है। मुझे बस एक एच फॉर व्यू सर, एच फॉर सैचुरेशन, एल फॉर लाइट। ओके, सो वी वर हेयर। पहली इनपुट थी ह्यू, दूसरा इनपुट क्या दर्शाता है? सैचुरेशन। ओके, और तीसरा इनपुट क्या दर्शाता है? लाइटनेस। करेक्ट। तो यहाँ पर एक फंक्शन है HSL जो कि 3 इनपुट लेता है और उन इनपुट के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशन करता है, और फिर उससे एक वैल्यू रिटर्न होती है। जब प्रोग्राम रन होता है तो एक वैल्यू आउटपुट के रूप में हमें मिलती है, और वो आउटपुट इस कमांड का इनपुट बन जाता है। ठीक है, यस सर। इज दिस आइडिया क्लियर टू एवरीवन? यस ठीक है, यस सर। तो ये हमने देख लिया व्हाट डू द 3 इनपुट टू द cm.hsl फंक्शन स्पेसिफाई प्ले विद द फॉलोइंग कलर्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा बदल के देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इसको करके देखिए और आप प्रेडिक्ट करके बताइए भी क्या चेंज होगा। ठीक है, हालांकि हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, इसमें ह्यू चेंज हुआ है ना? देखिए पहले ये लिखा था और अब मैंने ये लिख दिया, तो इसमें ह्यू चेंज हुआ है, तो इससे क्या चेंज आएगा जो कलर है उसमें? क्या कलर फिल होगा स्क्वायर में? कोई बता सकता है? 240 ह्यू पर कौन सा कलर था इसमें? ये देखिए, अभी दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। कौन सा कलर ब्लू, है डार्क इसमें? ब्लू। ये डार्क ब्लू। ठीक है, तो ये डार्क ब्लू है या प्योर ब्लू है? ब्लू ब्लू ही बोलेंगे सर। है ना, ब्लू है। इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं है, ना ही सेचुरेशन है ना लाइटनेस है, क्योंकि इन यस दोनों की वैल्यू तो सेचुरेशन 1 है और लाइटनेस 0.5
इट मीन्स इट इज नेचुरल न्यूट्रल। ठीक है, Yes, अब sir. अगली लाइन को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखिए कुछ चेंज हुआ है ना, किसकी वैल्यू चेंज हुई है? ह्यू सर, ओ सॉरी सैचुरेशन। Light. करेक्ट, सेचुरेशन चेंज हुआ है। ओके, और इसको एक बार रन करना चाहिए था हमें ना। तो ये देखिए 240 जो ह्यू था उसमें ब्लू कलर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सेचुरेशन चेंज हो गया है, तो अब इससे क्या चेंज आएगा हमारे कलर में? ह्यू तो वही है, तो क्या चेंज आएगा? थोड़ा सर फेड होता रहेगा तो मतलब किसी को याद है सेचुरेशन कम करने से क्या होता था? हमने पहले कलर थ्योरी देखी थी उस चैप्टर में। ठीक है, तो आपके पास तीन चीजें हैं, आपको बताना है क्या इससे कलर डार्कर होगा, क्या इससे कलर लाइटर होगा, या क्या इससे कलर डलर होगा। डल होगा। सर सर लाइट होगा, आई थिंक इसमें व्हाइट कलर मिक्स होता जाता है मेरे ख्याल से saturation। सेचुरेशन से व्हाइट कलर मिक्स होता है? नहीं, सेचुरेशन से व्हाइट कलर मिक्स नहीं होता, सेचुरेशन से ग्रे कलर मिक्स होता है, ग्रे कलर उसमें ओके जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सर ग्रे कलर सैचुरेशन जोड़ने से से कलर डार्क होता है सर। नहीं, डार्क भी नहीं होता, डल होगा सर डल। डल होगा। ठीक है, इससे कलर डल हो जाता है। तो अभी इसको रन करते हैं तो ये ब्लू डल हो जाएगा, ये देखिए। ओके इसमें सर। हमने ग्रे कलर ऐड किया है। ठीक है, तो जितना आप इसको कम करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप ग्रे कलर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रे कलर यस ऐड सर। करने से कलर डल होता है। ठीक है, अभी इस पे आते हैं और इधर पे पेस्ट कर देते हैं। अभी क्या चेंजेस आया है इसमें? सर इसमें लाइटनेस सैचुरेशन कम सर हुई वन। है, थोड़ा सा डार्क होगा ये। The करेक्ट, dark ये color. डार्क हो जाएगा। हाँ, डार्क हो जाएगा क्योंकि इसमें लाइटनेस को कम कर दिया गया है, और लाइटनेस को ब्लैक कम कलर करने फेड से हो रहा क्या है होता इसमें। है? हाँ, ब्लैक कलर ब्लैक फेड हो कलर रहा ऐड होता है, जो ओरिजिनल कलर है उसमें ब्लैक कलर ऐड हो जाता है, जिससे कलर डार्क राइट। बन जाता है ना। तो इसको रन कर देते हैं एक बार, तो ये देखिए ब्लू डार्क हो गया, डार्क ब्लू। यस सर। अभी एक और है तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुआ? लाइटनेस को है। सर अरे बढ़ा दिया वाइटिश की गया है तरफ तो ये ज्यादा लाइट हो जाएगा। व्हाइट कलर फेड हो रहा है, लाइट हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। दीपा जी, आर यू देयर? दीपा, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? महिमा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर. आपको समझ आ रहा है ये थ्योरी जो मैं समझा रहा हूँ? जी सर. लेकिन आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आप बता सकते हैं इस लाइन से क्या चेंज होगा, इसके कलर में क्या चेंजेस आएगा जो यहाँ पर इनपुट हमने दे रखे हैं? सर इससे कलर चेंज होता है, मतलब डल हो जाता है कैसे चेंज हम्म। करने से. हाँ, लेकिन जैसे अभी हमने यहाँ पे लाइटनेस को बढ़ाया है, लाइटनेस को जी बढ़ाने से सर. क्या हो जाएगा इस कलर में? सर ब्राइट होता जाता है थोड़ा सा. हाँ, ब्राइट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइटर हो जाता है ना। जी सर लाइट. हाँ, ठीक है, तो इससे कलर, क्योंकि इसमें वाइट कलर ऐड होता है, जब भी हम लाइटनेस को जी 50 से ऊपर ले जाते हैं तो वाइट कलर ऐड होता है, और वाइट कलर यस के सर. ऐड होने से कलर लाइटर बनता है। ठीक लाइट है, होता जाता है. जी यस. ठीक है, ऑलराइट। तो इसको करके देख लेते हैं। अभी तो ये डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है, अभी लाइट ब्लू दिखना चाहिए। ये देखिए, ये लाइट ब्लू हमारे सामने आ गया। ठीक है, और मैं सभी लोगों से आंसर की उम्मीद करता हूँ, तो सभी लोग इंटरेक्ट करते रहिए मेरे साथ। फिर यस सर.
यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ जाता है, जो कि आप लोगों को खुद को करना है। तो इसको एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, फिर आपको जो जी मन में आता है वो यहाँ पे चेंज करके देखते रहिए। ये प्रोग्राम को हर बार रन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि 300 ह्यू पर कौन सा कलर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दे दीजिए, आपको दिखा देगा। और सेचुरेशन को मैं 1 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। और एक और बार ये चीज बताना चाहूंगा कि जो दो अदर कंपोनेंट हैं इसमें, सेचुरेशन एंड लाइटनेस, ये स्क्रिप्ट एडिटर में आपको डेसिमल फ्रैक्शन में दिखाई देते हैं, ठीक है। यस सर। 1 का मतलब है 100%, 0 का मतलब है 0%, और उसके बीच होता है 0.5 का मतलब है 50%, 0.7 का मतलब 70%, ठीक है। तो ये दो ओके कंपोनेंट सर। यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन में होते हैं, लेकिन ह्यू सेम होता है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर अगर 300 है तो यहाँ पे भी 300 ही दिखेगा। तो इसको यस सर। एक्सप्लोर करिए आप लोग। आप क्या यस कर सर। सकते हैं, आप पहले इसको 0 करिए, आपको पता लगेगा 0 पर क्या कलर है। और इसको 50% कर देते हैं तो प्योर कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब आप इसको 60 से बढ़ाइए। 60 से बढ़ाने से आपको एक यूनिक कलर देखने को मिलेगा। यूनिक कलर तो सभी होते हैं, पर वो उतने नोटिसेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 करूंगा तो समझ नहीं आएगा कि कितना चेंज हुआ है, बट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे यस आप सर। 30 के इंक्रीमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज आ जाता है। यस या फिर सर। हाँ 60 के बिल्कुल। इंक्रीमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर येलो आ जाता है। फिर 60 से बढ़ाइए तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। फिर से अगर आप 60 से बढ़ाएंगे तो आपका श्यान कलर आ जाएगा, ये देखिए। वैसे ही यस सर। आप फिर से बढ़िए 60 से तो आपका ब्लू हो जाएगा। 300 पर मैजेंटा हो जाएगा। और 360 पे वापस से रेड आ जाता है ना। ये कलर स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 0 से 360 इसकी रेंज रेंज होती है। उस बीच आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे सेचुरेशन को चेंज करके देखिए, आप 50 करिए तो ये कलर को डल कर देता है। आप और ज़्यादा डल करना चाहते हैं तो 20 कर दीजिए। तो ये एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा तरीका है। बस आपको यहाँ पे चेंज करना है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली चेंज दिख जाएगा। आपको इसको लाइट करना है तो आप इसको 90 कर दीजिए तो ये लाइटर हो गया। डार्क करना है तो आप इसको 30 कर दीजिए तो ये डार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी एक्सप्लोर करके देखिएगा इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी थ्योरी हमें देखने को मिलती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। A program contain a series of instructions and these instructions can be of a few different kinds. तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। The first kind of instructions that you have seen is a command. A command makes the computer carry out an action. Example, moving the turtle forward, or affect the future action. Example, setting the turtle pen color. तो पहले तरह का जो हमने इंस्ट्रक्शन देखा था कौन वो था कमांड, ठीक है। जो पहले प्रकार का हमने इंस्ट्रक्शन देखा था, तो देखिए सबसे पहले तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं एक सीरीज में, उसे मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। और इंस्ट्रक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहले तरह का इंस्ट्रक्शन हमने देखा था वो था कमांड, ठीक है। कमांड कंप्यूटर में एक्शन कराता है, जैसे टर्टल का फॉरवर्ड होना, मूव होना जो हमें दिखाई देता है, या फ्यूचर यस सर। एक्शन पर अपना इफेक्ट डालता है, जैसे टर्टल का पेन कलर को सेट कर पेन देना। कलर। जहां से भी हम लोग पेन कलर सेट करते हैं उससे आगे से हमें दूसरा कलर दिखाई देता है, ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब, कमांड से कंप्यूटर में कुछ एक्शन होता है। एक्शन इज समथिंग दैट वी कैन सी, हेयर एंड फील। जो भी कुछ हमारे 5 सेंसर्स तक पहुंचता है वो एक्शन कहलाता है, ठीक है। यस सर। अब दूसरे तरह का इंस्ट्रक्शन हमने इस गतिविधि में देखा जो है फंक्शन। जो हमने इसी गतिविधि में देखा वो है फंक्शन, ठीक है। यस सर। फंक्शन कुछ वैल्यू लेता है इनपुट के रूप में,
और कुछ कैलकुलेट यस करता सर। है, और उन इनपुट के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशन करता है और हमें एक वैल्यू आउटपुट देता है, आउटपुट के रूप में एक वैल्यू देता है। ठीक है, कहने का मतलब हमसे कुछ रॉ डेटा लेता है और उसमें कुछ कैलकुलेशन करके उसे मीनिंगफुल डेटा में बदल के हमें आउटपुट के रूप में देता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा HSL फंक्शन। HSL फंक्शन हमसे तीन वैल्यू लेता है, ह्यू वैल्यू लेता है, सैचुरेशन वैल्यू लेता है और सैचुरेशन लाइटनेस वैल्यू लेता है। लाइट। फिर कुछ बैकग्राउंड में कुछ कैलकुलेशन करता है और हमें एक आउटपुट के रूप में एक कलर देता है। ठीक है, यस सर। कलर रिटर्न करता है। ओके, सो फंक्शन का क्लियर है सभी को, फंक्शन क्या होता है? यस सर। यस सर। सर यस सर। है ना, फंक्शन कुछ कंप्यूटेशन करता है या कैलकुलेशन करता है इनपुट के बेसिस पर और हमें आउटपुट रिटर्न करता है। अब उस आउटपुट का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर है। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते तो ये वैल्यू हवा में उड़ जाएगी, ये कुछ भी यूज नहीं होगी। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और हम ये कमांड हटा देंगे तो यहाँ पे कोई भी कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन अपना काम कर तो रहा है। इसने कैलकुलेशन भी की, यहाँ पर हमने वैल्यू भी दे रखी है इनपुट में, और इसने कैलकुलेशन भी की और वैल्यू रिटर्न भी की, लेकिन हमने उस रिटर्न वैल्यू का प्रयोग नहीं किया। तो प्रयोग करने का तरीका जो है वो ये है कि आप किसी कमांड के इनपुट में डाल दीजिए तो वो उसका यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेट हिल कलर के रूप में हमने यस सर। उसका प्रयोग कर लिया। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का यस आउटपुट सर। इस कमांड का इनपुट बन जाता है। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नोट है। फॉर नाउ बी अवेयर दैट a value is a piece of unchanging data in your program। तो वैल्यू अनचेंजिंग डेटा होता है हमारे प्रोग्राम में। वैल्यू मतलब वो चीज जिसका खुद का कह सकते हैं कुछ महत्व होता है। जैसे 120, तो 120 जब हम रन करते हैं तो 120 खुद से एवेल्युएट होता है, उसकी खुद की एक वैल्यू होती है 120। ठीक है, यस सर। यस इसको सर। कभी चेंज नहीं किया जा सकता। 120 इज ऑलवेज 120 इन योर प्रोग्राम। अगली लाइन पर है cm.hsl refers to the hsl function that lives inside the cm object। later you will learn more about object and the functions call method associated with them। ओके, तो यहाँ पर देख के क्या लग रहा है कि इसमें से फंक्शन क्या है? क्या ये पूरा फंक्शन है या सिर्फ ये फंक्शन है, या फिर यहाँ से सिर्फ पूरा फंक्शन है? क्या लगता है? नहीं HSL फंक्शन सर, है और जो वैल्यू लिखी है उसमें कलर उस वैल्यू के आधार पर वो फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो देखिए वहां पे बुक हमें यही बता रही है कि फंक्शन सिर्फ HSL है। ठीक है, और ये उसकी इनपुट्स हैं। अब ये ओके कलर मेकर क्या है? ये कलर मेकर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा फंक्शन अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ऑब्जेक्ट इज अ बंडल ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम एंड फंक्शन एंड कमांड्स। जैसे कोई व्यक्ति है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर CM एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, फंक्शन है, कमांड्स भी हैं और कलर्स भी हैं, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हमें किस ऑब्जेक्ट में से डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HSL का प्रयोग करना है तो आपको बताना होगा कि C ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है HSL। अगर आप ये डायरेक्ट लिख देते तो ये फंक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शन ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना होता है। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है CM यानी कि कलर मेकर, और फिर हमें डॉट लगाना पड़ता है उसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने के ठीक लिए। है, यस सर। अगर आप देखना चाहते हैं CM ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या क्या है तो आप लिखिए CM डॉट देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपको यहाँ पे दिखाई यस सर। देंगे कि बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं
जिसमें एक HSL भी है। ये देखिए यहाँ पे HSL दिख रहा है, ये यस देखिए। सर। और ये कंप्लीट करने पे हमें दिखाता है, पहले आपको ह्यू एंगल देना होता है, फिर सैचुरेशन फ्रैक्शन देना होता है, और लास्ट में आपको लाइटनेस फ्रैक्शन देना होता है। ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई मैथ को, तो आप ये से समझ सकते हैं कि ये कैटेगराइज करने के लिए होते हैं। जैसे आपको एक फंक्शन चाहिए जो आपको पावर, सॉरी पावर छोड़िए, इस बार स्क्वायर रूट का देख लेते हैं। एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, वर्गमूल अगर हमें निकालना है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते है ना, इस तरीके से नहीं लिख सकते। 144 यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप ऐसे रन करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन अवेलेबल तो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम है मैथ डॉट एस मैं क्यू आर टी। ठीक है। अगर अभी इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, ये देखिए, है ना। यस। हाँ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या था? 12। 12 था, 12। है ना। 12 का वर्ग हम्म। बता दिए। 12। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चीजों को कैटेगराइज करने के लिए और डेटा को रखने के लिए होते हैं। ठीक है। यस। तो यस सर। ऑब्जेक्ट सभी को समझ में आ गया ना। यस सर। ऑब्जेक्ट इज लाइक अ कंटेनर और यस सर। बॉक्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। और वो कॉलिंग मेथड होता है ना, ये जो तरीका है इसको कॉलिंग मेथड बोलते हैं। यानी कि इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका जो है वो यही है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शंस की इनपुट देंगे। ठीक है। यस सर। हम्म। यस जैसे सर। हमने इस केस में लिखा था मैथ, जो कि ऑब्जेक्ट का मैथ नाम है, डॉट। देन डॉट, यस सर। जो हमें उसके अंदर का फंक्शन या डेटा को एक्सेस करने के लिए लगाना ही होता है। फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम SQRT, नाम। यानी कि स्क्वायर रूट, और फिर उसकी इनपुट देनी होगी। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये कॉलिंग मेथड होता है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका। लेट्स डिग into the cm.hsl function. This function takes three inputs: the hue, saturation fraction, and the lightness fraction of the color that you want to create. Based on these three input, the cm.hsl function creates color value using the HSL color model. तो ये तो हमने देख लिया कि इस फंक्शन की तीन इनपुट होती हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, और इन तीनों इनपुट के आधार पर एक कलर बना के और हमें आउटपुट के रूप में देता है। If you want to create a transparent color, you need to use the cm.hsla function. This function takes an additional fourth input, which is the opacity of the function, the color being created. तो इसमें क्या होता है, एक और इनपुट आ जाता है। अभी मान लीजिए इसी फंक्शन में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये फंक्शन का नाम अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे अभी लिखा है HSL, मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब ये फोर्थ कंपोनेंट भी दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंस करना चाहता हूँ तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20% ट्रांसपेरेंस चाहिए, तो वहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा। ये देखिए, तो पहले तो लिखा था HSL, पर अब लिखा है HSLA। ठीक है। ए का मतलब होता है अल्फा चैनल, जो कि ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, जो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब यहाँ पर 0.80 लिखा है, और जबकि यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 19% या 20%। अगर 20 भी करेंगे तो भी वहां पे वही रहेगा, ये देखिए। ठीक है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं तो ओपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। यस सर। तो अगर आपको कलर ट्रांसपेरेंस बनाना है तो आप HSLA फंक्शन का प्रयोग करेंगे। आपको अगर नॉर्मल कलर चाहिए तो आप सिर्फ HSL फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। HSLA फंक्शन की कितनी इनपुट होती हैं? 4 सर। 4 होती है ना। इसमें देखिए हाँ 3 सर, कॉमा चार दिखाई चार। दे रहे हैं। कॉमा जो यस होता है सर। वो इनपुट को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे 3 कॉमा, इसका मतलब 4 इनपुट। जितने कॉमा उससे एक ज्यादा इनपुट होती है।
किसी भी फंक्शन या कमांड के अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज है, उसके लिए कुछ आइडियाज दे रखे हैं, तो इनको जरूर से करिएगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे पास सबमिट कर दीजिएगा। यस तो अभी सर। हमारे पास यस सर। 4 मिनट है, इसका क्विज हम कर लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कमांड एंड अ फंक्शन? तो कमांड और फंक्शन के बीच में क्या अंतर है? कमांड कंप्यूटर में एक्शन करता है और फंक्शन वैल्यू लेता है, कैलकुलेशन करता है। हाँ, और फिर क्या करता है? आउटपुट के सर रूप फिर में आप देता है। आउटपुट के रूप में वैल्यू देता है। वेरी गुड। अच्छा, फंक्शन कमांड एक्शन करता है आपने कहा, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैसे एक्शन करता है, कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे टर्टल का मूव होना, इज दिस एक्शन? जी। है ना। एक्शन मतलब जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, जो उसे हम आपके 5 निर्देश देते सेंसर्स हैं। तक पहुंचता है। नहीं, जो हम निर्देश देते हैं वो उस तरफ मूव करता है, राइट लेफ्ट। तो ये हाँ, ठीक है। कोई और बता सकता है कमांड और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या किसी को आइडिया क्लियर नहीं है कमांड और फंक्शन के बीच में क्या अंतर है? नहीं सर, इतना ही पता था अभी। हाँ, नहीं, आपने ठीक बताया, फिर भी दूसरे लोग बता सकते हैं क्या? वेल, सुमन ने ठीक कहा। कमांड वो इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर में एक्शन कराते हैं या फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। फंक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जो हमसे इनपुट लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं उन इनपुट्स के आधार पर, और आउटपुट के रूप में हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, वो फंक्शन होते हैं। ओके, सो अगर आपको कलर चाहिए रेड, तो ह्यू की वैल्यू क्या होगी? सर 0 या फिर 360। वेल यस डन। सर। अगर आपको कलर चाहिए ग्रीन, तो ह्यू की वैल्यू क्या होगी? 120। वेरी गुड। अगर आपको कलर चाहिए ब्लू, तो ह्यू की वैल्यू क्या होगी? 240। 240। 240 ठीक है, ब्लू। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ओके, सो व्हाट कलर हैज अ ह्यू ऑफ 60? अगर ह्यू की वैल्यू 60 है, तो कलर क्या होना चाहिए? तो येलो। करेक्ट, सर येलो अभी। होगा। हाँ। है ना। और ये देखिए, कह रहा है कि आप कलर चूजर विंडो का प्रयोग करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तो एक बार कर देते हैं और इसको 60 कर देंगे, तो ये देखिए येलो दिखाई दे रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 करेंगे। के सो क्योंकि लाइटनेस भी कम है, इसको 50 करेंगे, तो ये हमें प्योर येलो दिखाई दे रहा है ना। तो यस 60 सर। का कलर है येलो। ठीक है, इस चैप्टर को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पे एक्सरसाइज करिए और इनको सबमिट कर दीजिए। आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है क्या? नो सर। ओके देन, इसको एंड करते हैं क्लास को, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। यस नमस्ते ओके सर, सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, नमस्ते।